मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है और विश्व पर्यावरण दिवस भी। इस दिन को और भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ ने खास बना दिया। इस दिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में पौधारोपण कर इस दिन की बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की। जन्मदिन के मौके पर योगी आदित्यनाथ के लिए दुआओं का तांता लगा है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। योगी आदित्यनाथ के हर एक कदम पर कुछ न कुछ संदेश होते हैं। आज हम बात करेंगे उनके उन्हीं संदेशों, उन्हीं संघर्षों की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि बुलडोजर बाबा कैसे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय से राजनीति के गलियारे के चाणक्य बन गए। कहते हैं जब नाम के साथ ही नाथ जुड़ा हो तो भला शीर्ष मुकाम मिलने से कौन रोक सकता है। योग साधना हो या फिर प्रदेश और देश की राजनीति, कहावत भी है रमता योगी बहता पानी। मंदिर में योगी और मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोगी। हिंदुत्व और विकास का मुद्दा। 42 की उम्र में लगातार 5 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड और हिंदू कार्ड खेलने में माहिर। नाथ संप्रदाय के अगुआ, गौरक्षक के महंत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन बहुत मुबारक। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल के बाद 25 मार्च 2022 को पूर्ण बहुमत से दूसरी बार चुनाव में जीत हासिल कर यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार वे गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने। परिवार को छोड़कर संत बनने, संत से गोरक्षक पीठ के उत्तराधिकारी और फिर सांसद से दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक के सियासी सफर के बीच उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे। कठिन दिनचर्या और आक्रामक तेवर के बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे डिगे नहीं। उन्होंने हौसला रखा और सामने आने वाली सभी कठिनाइयों को कुचलते हुए गोरक्षक पीठ के महंत से लेकर कुशल राजनीतिज्ञ बनकर उभरे। गोरक्षक पीठ के कठिन प्रबंधन की जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रदेश के विकास में रोड़ा बनने वाले माफियाओं के मंसूबे को बुलडोजर से ध्वस्त कर उन्होंने विकास की राह में आने वाली बाधाओं को चक्रव्यूह की तरह तोड़ दिया। आज हम बात कर रहे हैं अजय सिंह विष्ट के योगी से राज योगी बने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ की, जो कैसे यूपी के सीएम बने और उनका सियासी सफर कैसे तय हुआ। तो चलिए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। हिंदू वोट बैंक की राजनीति में माहिर बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूड़ गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह विष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। 7 भाई बहनों में वे 5वां स्थान रखते हैं। 22 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए। श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित से बीएससी किया है इन्होंने। साल 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आ गए। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान ही इन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी बन गए और इनका नाम अजय सिंह विष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया। वर्ष 1998 में गुरुदेव महंत अवैधनाथ ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत। इन्हें सबसे कम उम्र का सांसद होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। योगी ने जब गुरु गोरक्षक नाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तो उनके ऊपर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होने वाले स्कूल, कॉलेजों और गोरक्षक पीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी रही। इसके साथ ही उनके ऊपर गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और आम जन की पीड़ा का भी
समाधान करने की जिम्मेदारी रही। इसके साथ ही इनकी ख्याति भी बढ़ती चली गई। 10 फरवरी 1999 में महाराजगंज जिले के थाना कोतवाली स्थित पचरुखिया कांड ने इन्हें और भी चर्चा में ला दिया। यहीं से योगी और विवादों का चोली दामन का साथ शुरू हो गया। इसके बाद भी उनके ऊपर मुस्लिम विरोधी होने के साथ सांप्रदायिक भाषण देने के कई संगीन आरोप लगते रहे। गोरखपुर में हुए दंगे कर्फ्यू के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए काफी चर्चा में रहे। इसी दौरान ये हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों को मजबूती प्रदान कर हिंदुत्व और विकास का नारा बुलंद कर चुके थे। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में चल रही उथल-पुथल और पार्टी की गिरती शाख को लेकर बगावती तेवर भी दिखाए। इसके साथ ही वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में तवज्जो नहीं मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशियों की घोषणा तक करने का ऐलान कर दिया। इससे बीजेपी खेमे सहित राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। अंततः शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को तवज्जो दिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल में अपनी साख बचाए रखने का मन बनाया। इनका बीजेपी को फायदा भी मिला और योगी आदित्यनाथ का कद भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। इन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी तत्वों से निपटने के लिए भी खुलकर भाषण दिए और अपने तरीके से इसके खात्मे का ऐलान तक करते रहे। साल 1998, 99, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर अपनी धमक दिखाई और पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में 42 वर्ष की उम्र में लगातार 5 बार सांसद होने का रिकॉर्ड भी बनाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांसद से अधिक उग्र हिंदुत्व के पैरोकार योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता के बूते चुनाव जीतते आए हैं। शायद ही कोई सांसद रात के 11 बजे सभा कर लौटे और पुनः 2:45 बजे जग जाए। योगी अपने योग के लिए ऐसा ही करते हैं। उनकी सुबह 3 बजे शुरू होने वाली दिनचर्या रात तक चलती रहती। इसमें सुबह के योग, पूजा पाठ, गो सेवा, जनता दरबार के बाद क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों में हिंदुत्व का ज्वार उभारना भी शामिल है। योगी विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। पूर्वांचल गवाह है कि गोरक्षक पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जितना उग्र तेवर पहले किसी महंत में नहीं रहा। दूसरे लोकसभा चुनाव में योगी सपा प्रत्याशी जमुना निषाद से जहां हारते हारते जीते, जीत का अंतर महज 7,000 वोटों का था। इसके बाद तो उन्होंने तबातोड़ जीत हासिल कर अपनी ताकत का एहसास कराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में तबातोड़ रैलियां कर उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका का निर्वहन किया और गोरखपुर से चुनाव जीतकर अपनी हनक भी कायम रखी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी को शक नहीं है। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। वे लगातार गोरक्षक पीठ, योग, धर्म और अध्यात्म पर पुस्तकें लिखते रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गोरखपुर, बस्ती मंडल की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत का सेहरा बांधने में अहम भूमिका निभाई। यूपी सहित देश के कई राज्यों में प्रचार की कमान संभाल कर वे बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर गेम चेंजर बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर जीत का सेहरा बांधने के साथ पूर्वांचल और यूपी की सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। विकास के मुद्दे पर सभी को साथ लेकर चलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ से हर जाति, धर्म, मजहब और वर्ग के लोगों को उम्मीद है। न्यूज़ आई इंडिया के तरफ से महाराज योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ आई इंडिया।